अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। क्या आपने कभी इंसानी जुओं को मगरमच्छ बनते हुए सुना है? नहीं सुना? चलिए आज आपको दिखाते हैं कि ऐसा है या नहीं है। मंगू पीर पहुँचे हैं, वहाँ जो मगरमच्छ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है। कहते हैं कि जी वहाँ कभी वो जुएँ थी बाबा जी की और बददुआ की वजह से मगरमच्छ बन गई। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। मंगू पीर पहुँचे हैं और इस तरफ देखें ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ है और ये तालाब है जिसमें कोई इनकी रवायत है। कहते हैं अक्सर लोगों से मैंने भी सुना था, कहते हैं कि जी ये कोई जुएँ वगैरह थी और उससे ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और छोटे छोटे ये देखें, छोटे छोटे मगरमच्छ हैं। इस तरफ अगर जाएं, ये लोग आए हुए हैं देखने के लिए। ये देखें, ये वो तालाब है जिसमें बहुत ज़्यादा मगरमच्छ है और ये मज़ार है मंगू पीर का। ये देखें, ये भी ये वाला ये मगरमच्छ ये बाहर बैठा हुआ है, ये भी मगरमच्छ है। और ये कहते हैं कि जी बाबा जी की जुएँ थी, कोई बद्दुआ दी थी बाबा जी ने, कोई ऐसा था। बात भी करेंगे इस हवाले से। इसकी असल हकीकत क्या है वो तो मुझे नहीं पता। यहाँ के लोग जो बताते हैं, मैंने वो बताया कि कहते हैं ये बाबा जी की जुएँ थी। ये देखें, ये जोड़ा है, ये वाला और ये वाला, दो मगरमच्छ ये जोड़े खड़े हैं और उसके साथ ही फिर वो दरख्त के नीचे जोड़ा है। और ये देखें एक बच्चा है। अंदर जाके दिखाते हैं आपको इसकी जो मगरमच्छ कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा जी, मगरमच्छ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए, अंदर आ गए इससे। ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मगरमच्छ हैं बैठे हुए। डर भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। देखें, ये कहते हैं कि जी इनका जो मगरमच्छ है तकरीबन 130 साल जो इनके जो सरदार मोर है उसकी उम्र है। और ये झील है, अगर इस तरफ जाएं तो ये सारे मगरमच्छ इस झील में। और इधर से जो लोग आए हुए हैं इधर से वो अपनी मन्नतें वगैरह मांगते हैं। और हम जो है चूँकि काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, सामने बैठे हुए हैं, बड़ा खौफ है। और ये कहते हैं कि जी जुएँ थी किसी वक्त में, ये बाद में बद्दुआ दी और ये मगरमच्छ बन गए आज तक। और इनका मेला लगता है, जो साल बाद मेला लगता है और उसमें बाद में ये इनके जो सरदार होते हैं उनको हार पहनाते हैं। और बाद में जो अगर 2, 2.5, 3 साल बाद इनका जो सरदार है वो मर जाता है, फिर वो दूसरा सरदार जो है उसको चुनते हैं। ये देखें जी, ये सबसे छोटा लग रहा है, छोटा मगरमच्छ है। और ऐसे ही ये बैठा हुआ है सामने, ये पता नहीं कौन सी नस्ल है और कूल जानवर है। अभी ये कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब इनको छेड़ें, इनके माइंड का पता नहीं होता, कहते हैं फिर हमला करता है। वैसे ये कुछ नहीं कहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े मगरमच्छ है और काफ़ी पुराने पुराने मगरमच्छ है। अच्छा, ये वाकई में जुएँ थी या नहीं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। वो आए हुए हैं। प्यारे भाई, कहते हैं कि जी ये बाबा जी की जुएँ थी, इस हवाले से ये आपका क्या कहना है कि ऐसा था कुछ? यार हम भी बचपन से यही सुनते हुए आ रहे, मतलब जब से होश संभाले कि ये बाबा के जुए, और मतलब कोई बदवा दी गई थी तो ये जुओं से जो है ना मगरमच्छ बन गए। तो इस तरह हम भी सुनते हुए आ रहे जो आपने सुना है। और उसके अलावा इस तालाब में तकरीबन 400 से ज़ायद मगरमच्छ मौजूद है, जिसमें छोटे बड़े बहुत से मगरमच्छ शामिल हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है, कहा जाता है कि जब इनका कोई त्यौहार होता है या कुछ होता है तो उसको मीठा खिलाया जाता है। आज तक आपने मगरमच्छों के बारे में सुना होगा कि वो गोश्त खाते हैं या इस तरह का कुछ, लेकिन ये मगरमच्छ मीठा भी खाता है। अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप भी ये देखने के लिए आए हुए हैं? बस आपके सामने है। और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इसके हवाले से कि ये कितने पुराने मगरमच्छ है और वाकई ये बाबा जी की जुएँ थी। करामत भाई, मगरमच्छों के हवाले से बताइएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा मगरमच्छ है, और ये मज़ार के हवाले से थोड़ा सा बता दें। वकास भाई, ये कराची की एक तारीखी जगह है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं।
सामने आपको मंगो पीर बाबा का मज़ार नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन 400 साल पहले जो है वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने यहीं पर जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो है वो गुजारे थे। और ये इनके मज़ार के बराबर में एक झील टाइप बनी हुई है जहाँ पे तकरीबन कोई 200-250 से ज़ायद मगरमच्छ जो है वो पाए जाते हैं। और ये मशहूर है, रिवायात में लिखी हुई आती है कि ये इनके जुए थी। अगर हम दूसरे अंदाज में इसको देखें, दूसरे पहलू में इसको देखें, तो पहले जो है वो ये झील हुआ करता था और कहते हैं कि एक सैलाब आया था, उसके बाद जो है वो ये सारे मगरमच्छ बह कर यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद से जो है वो इन्होंने यहाँ चारदीवारी की है। और इस जगह को एक लोग आते हैं यहाँ पे जो है वो कई हर किस्म के लोग आते हैं। हम तो वीडियो के लिए आए, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, यहाँ पे दुआएं मांगते हैं। और इन मगरमच्छों का एक ख़ास मकाम है इनके मुरीदों में। यहाँ पे तकरीबन आपको बड़े छोटे हर किस्म के मगरमच्छ नज़र आते होंगे, लेकिन इन मगरमच्छों का भी जो है वो एक सरदार खिलाया जाता है। और इस वक्त जो यहाँ पे सरदार है, मैंने जहाँ तक हिस्ट्री पढ़ी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन उनकी जो उम्र है वो 130 साल उम्र है। 120 साल 130 साल 130 हाँ, साल उनकी उम्र है। और हर साल जो है वो एक मेला लगता है जिसमें उनको बाकायदा अकीदत से हार पहनाए जाते हैं और लोग उनके लिए चीज़ें लाते हैं। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है जो मुझे पता है। ये आपस में लड़ते नहीं है इतने ज़्यादा? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ते हैं। ये आपको अभी अगर सामने में दिखाऊं, वहाँ पे अभी लड़ाई हो रही है। यहाँ पे मैं पहले आया था, मैंने यहाँ पे एक मगरमच्छ देखा था, शायद अभी नज़र आ रहा हो, उसका पूरा ये एक जबड़ा नहीं था। जब मैंने यहाँ पूछा तो वो कह रहे थे कि ये आपस में इन्होंने वो सामने ये इसका मुंह बिल्कुल ज़मीन पे एंड वाला देखें। हाँ, ये अभी उसका जो जबड़ा नहीं है वो दूसरी तरफ है। अच्छा, तो ये आपस में लड़ते हैं और बिल्कुल लड़ते हैं। लेकिन ये मगरमच्छ कूल जानवर है, सुकून से रहता है। जब दिमाग स्टार्ट हो जाता है तो लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, अंदर जाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल जाते हैं, कई लोग जाते हैं। कहते हैं जी कुछ भी नहीं कहते हैं ये? देखें, मगरमच्छ मैंने आपको कहा कूल जानवर है। आप करीब जाओ, हाथ रखो, ऊपर बैठो, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर जानवर है, माइंड थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो वो आपको कहा जाएंगे। वरना यहाँ पे जो है वो डंडे से इसको कंट्रोल किया जाता है, जहाँ तक हमने देखा। मंगे सुल्तान जो था इधर, उसका बेटे को होता था। उसके बाद ये जो वली अल्लाह वाले आते थे, जैसा बाबा फरीद शकरगंज आया तो बाबा फरीद शकरगंज का खिदमत किया मंगे सुल्तान ने। फिर उसके बाद जाते जाते उसने अपने मुट्ठी में ये जो पता नहीं क्या थे, अल्लाह जानते हैं, बोला ये तोहफा संभालो, पानी में छोड़ देना। तो उसके बाद वो मंगे सुल्तान ने पानी में छोड़ा इधर मगरमच्छ। तो अच्छा ये बताएं कि लोग किस अकीदे से आते हैं और आप किस अकीदे से आए? भाई बात ये, मेरा तो घर इधर ही है। अच्छा, घर इधर ही है। समझा नहीं? तो अकीदा यही है, जो लोग मन्नत मानते हैं, जैसे ये बड़ा मगरमच्छ मोर बोलते हैं इसको। अच्छा, मोर। हाँ, उसको बोलते हैं भाई हमें इसका हार पहनाऊंगा या गोश्त या हलवा इसके लिए लाऊंगा, मेरा ये मन्नत है पूरा हो जाए मंगे सुल्तान को तुम। कई लोगों के मन्नतें पूरे भी हो जाते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से, लेकिन दरअसल ये है फ़कीर हैं। ये फ़कीर है। इस तरह कई रिवायतों में आता है इसको 100 साल भी कुछ नहीं खिलाओ, ऐसे ही रहेंगे। अच्छा। हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इन मगरमच्छों ने किसी इंसान पर हमला कर दिया हो या कोई नुकसान पहुंचाया हो? नहीं, अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। वो टाइम पे ये मोर का जो नस्ल है वो 100-200 साल के बाद अगर वो मर जाता है, दूसरा उसकी जगह में आ जाता है। अच्छा, बड़ा वो मोर क्या होता है? वो मोर एक बड़ा इन लोगों का सरदार है, सबसे बड़ा सरदार उनमें होता है। कई दफ़ा कई बच्चे भी गिरे ना, पहले दीवा छोटा था तो उसने निकाला है बाहर इन लोगों को। अच्छा, मगरमच्छ ने बाहर निकाला है? मगरमच्छ उसी मोर ने निकाले। बाकी ये 22 से ज़्यादा इंटरव्यू इससे ले लो, ये सामने करा हुआ है। ये वो जो झील है जिसमें मगरमच्छ नज़र आते हैं और कहते हैं कि जी ये जो मगरमच्छ है ये पहले जुएँ हुआ करती थी। अख्तर भाई मौजूद है, अख्तर भाई से जानते हैं। अख्तर भाई कहते हैं कि जी ये बाबा जी की जुएँ होती थी और अब ये जब बददुआ दी गई तब ये मगरमच्छ हुए। इस हवाले से क्या कहना है? और मंगू पीर की हिस्ट्री थोड़ा सा बता दें मुझे। देखिए, बाबा जी की जुआ वो करती थी, इस बारे में तो कोई ऑथेंटिक बात मैं नहीं कह सकता और ये तो मुख्तलिफ आ रहा है, किताबों में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मंगू पीर इस खित्ते का सबसे पुरानी जगहों में से ये वो गुज़रगाह हुआ करती थी जब बलूचिस्तान का, पाकिस्तान, कराची का ये तफरीक नहीं थी। पुराने वक्तों में आप खान ऑफ कलात की बात करें 17वीं सेंचुरी में या उससे पहले भी चले जाएंगे तो इस हिस्ट्री को आप 700 साल 600 साल पहले तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तिजारत के लिए
बड़ी गुजरगाह हुआ करती थी जो बलूचिस्तान और तक जाते थे। आपको यकीनन ये मालूम भी होगा और नाज़रीन को भी मालूम होगा कि ये जो हंगोल का इलाका है और यहाँ पे जो नानी का मंदिर जो है ये हिंदुओं की दूसरी बड़ी इबादतगाह है जो यहाँ पे आते हैं, मनते मानते हैं और सबसे बड़े मेलों में से यह मेला होता है। तो ये इस तरह करके जो ना हिंदू अक्सरियती आबादी हुआ करती थी और ये पानी हुआ करता था इसके अतराफ में, तो इसलिए यहाँ पे ये गोठों की आबादी होती है। तो शहर तो आपको पता है पहले कराची तो इस तरह नहीं था। खान ऑफ कलात की मैंने आपको बात की 70s में तालपुर थे, मीर थे अंग्रेज़ों के आने से पहले ना, तो वो गोठ जो ना मुख्तलिफ गोठ मिल के यहाँ तक आते थे और यहाँ से आगे वो ये बलूचिस्तान वाला पूरा रास्ता तिजारत के लिए इस्तेमाल होता था, अफ़गानिस्तान, ईरान, क्योंकि ये सैकड़ों साल पुरानी, सदियों पुरानी जो ना इनकी तारीख़ है, ईरान की भी अफ़गानिस्तान की भी, तो ये ख़िता भी उसमें से ही था। तो मंगो पीर इसलिए वहाँ से यूँ समझे कनेक्टेड रास्ता हुआ करता था और तिजारत के लिए भी मेन रास्ता हुआ करता था। तो ये यहाँ पे आबादी भी थी और आज भी आपको ये भी पता होगा कि शीरी मेला होता है, तो शीरी मेला की तारीख़ भी सदियों पुरानी है। तो यहाँ पे शीरी भी रहा करते थे और दीगर कम्युनिटी भी रहा करती थी। हिंदू अभी भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपने यकीनन देखा होगा कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है और तमाम मकातिब फ़िक्र के मसाजिद भी यहाँ पे मौजूद है। मंगो पीर पे आप मौजूद हैं। यहाँ का गर्म चश्मा शफाया पानी है, यहाँ पे आते हैं लोग, मानते हैं। और उसके अलावा मज़ार है, बिल्कुल यहाँ पे दुआ करने के लिए आते हैं वलीउल्लाह अल्लाह पाक के। तो यहाँ पे मगरमच्छ जो मौजूद है ना, इनकी मुख्तलिफ़ तारीख़ है। आप ये भी कह सकते हैं जो मानने वाले कि जुए थी बाबा जी की और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ रिवायतों के साथ इसको बात करते हैं। तो मैं मुस्तरद तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये मगरमच्छ हकीकत है कि इससे ज़्यादा तादाद में मगरमच्छ पाकिस्तान में क्या शायद किसी और कंट्री में होगी, वो पालते होंगे, फार्मिंग करते होंगे। हमारे यहाँ ऐसी मगरमच्छ कहीं नहीं है। और जो यहाँ की बातें सुनने में आती है ना, तो वो कहते हैं कि यहाँ बच्चा भी, जब ये बाउंड्री वॉल कम थी, छोटी थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी इस तरह की बनी भी नहीं थी, तो छोटी बाउंड्री थी, तो यहाँ बच्चा भी गिरा था और मगरमच्छों ने उसको कुछ नहीं कहा था। जो यहाँ के पुराने बुजुर्ग है वो कहते हैं। सजादा नसीम साहब भी है, उनसे भी बात यकीनन आप कीजिएगा। मगरमच्छों का साइज़ भी आप देख रहे हैं। पुराने मगरमच्छ यहाँ पे जो मोर है उसको कहते हैं इनका सरदार है, तकरीबन 130 साल उसकी उम्र है और उसका एक तरह से एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि रिवायती दिन भी मनाते हैं या अकीदती दिन भी मनाते हैं। मीठा भी खिलाया जाता है, उसको संदूर भी लगाया जाता है। तो मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, उसके साथ सिलसिला ज़िंदा है कराची में। ये वाली जो बिल्लियाँ भी साथ ही मौजूद है। इस तरफ अगर देखें तो ये तालाब है और साथ ही इसके ना बिल्लियाँ मौजूद है। ये एक नहीं है, इसके अलावा ये देखें ये कितने आराम से ये वाली बैठी हुई है। कहते हैं कि जी इनके जो खलीफा होते हैं ना, ये कोई सोटी या डंडे पे दम वगैरह करते हैं और ये जो बिल्लियाँ इनके साथ खेलती हैं, ये मगरमच्छों के साथ ये बच्चे हैं और इनके साथ ये वाली बिल्लियाँ खेलती हैं। बड़ा डिफरेंट है ये। मैंने देखा इतनी बड़ी तादाद में मगरमच्छ देखें, इससे पहले तो मैंने इतनी बड़ी तादाद में कहीं भी मगरमच्छ नहीं देखे। कहते हैं कि जी इसके अंदर अगर कोई गिर भी जाए तो ये उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि इनका जो सरदार होता है वो उनको बाहर निकालता है, बाहर निकाल के तो छोड़ देता है, कुछ भी नहीं कहते हैं। ये आपस में कहते हैं कि जी लड़ाई भी होती है इनकी। जबड़ा वगैरह एक का नहीं था, वो तो मैंने देखा, वो सामने जो बैठा हुआ है वो देखिए, वो वाला, उसका जबड़ा नहीं है। चलें आगे चलते हैं। ये बाज़ार है, आगे मज़ार की तरफ जा रहे हैं, वो दिखाएंगे, उधर दुआ भी करेंगे मज़ार पे। ये जो इस तरफ है वो तालाब था जिसमें मगरमच्छ मौजूद थे।